हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक? यार क्या वक्त आ गया कि अब तो बांग्लादेश के प्लेयर्स भी जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के को नीडल करते हैं जी। मतलब आज पूरा दिन जो दूसरे टेस्ट का चौथा दिन था, जिस तरह से लिटन दास ने विकेट्स के पीछे से जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नीडल कर रहा था, खास करके रिजवान को। कमाल था यार। एक वक्त था कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से खेलता था तो उनके प्लेयर जो है खामोशी से नजरें नीचे करके खेलते थे। अब जो है वो ज़माना चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया। इसी वजह से शायद जो है अब ये पोजीशन है कि सेकंड टेस्ट का चौथा दिन जब ख़त्म हुआ तो अभी भी पाकिस्तान को 121 रन की ज़रूरत है मैच जीतने के लिए, सीरीज़ लेवल करने के लिए, और 7 विकेटें गिर चुकी है। रिजवान साहब अभी तक खेल रहे हैं 75 रन पे, लेकिन रिजवान का, आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, रिजवान का जिस तरह से हमें पता है कि आई डोंट रिकॉल अ मोमेंट के रिजवान ने कभी भी जो है ऐसी सीरीज़ खेली हो कि उसने मैच जिताया। लेकिन बहरहाल it's cricket, like cricket is like you can always say it's a game of glorious uncertainties. साजिद खान खेल रहा है, साथ में 2 चौके उसने बड़े अच्छे लगाए उसको, ताजुल इस्लाम को। तो उसने पहले इनिंग्स में भी 38 किए थे, तो 3 विकेटें भी बाकी है। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिकेट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लग यही रहा है कि बांग्लादेश की तरफ ही जो है मैच है। तो कल आखिरी दिन है, वैसे भी आखिरी दिन की पिच होगी, तो 121 रन करना इतना आसान नहीं होगा। इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ रिजवान प्लेज। रिजवान सो फार हैज़, जैसे उसका तरीक़ेकार है खेलने का, जितना ज़्यादा खेलता है तो फिर उसको ड्रामे भी करना ज़रूरी होते हैं। मतलब क्रैम्स उसको बहुत आते हैं, हर थोड़ी देर बाद उसको क्रैम्प आ जाता है। लेकिन बहरहाल वो भी लोग यूज्ड हो चुके हैं उस चीज़ के भी। लेकिन ही इज़ प्लेइंग वेल now 316, to reach 316 because Pakistan started the day today without any runs on the board and having lost no wickets. तो 316 पाकिस्तान ने आज पूरे दिन किया है, which is not bad at all. लेकिन let's see how रिजवान handles things tomorrow, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा जो मसला कल आएगा वो ये आएगा कि अभी सेकंड न्यू बॉल बिल्कुल नहीं है। तो अभी तो पाकिस्तान को पहला सेशन जो कल फेस करना पड़ेगा वो न्यू बॉल के साथ फेस करना पड़ेगा। दूसरा, आज जिस तरह से बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतू ने जिस तरह से, यानी कि कैसे बोलते हैं, आई थॉट इट वाज अ वेरी गुड मूव, वेरी ब्रेव मूव कि उसने ताजुल इस्लाम को जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको दूसरी नई गेंद दी, और वो बंदा काम कर गया भाई। उससे जो बॉल मारा है ना सलमान अली आगा को, फाइन। मतलब आप अगर टेस्ट क्रिकेट के शदाई हैं, प्रॉपर क्रिकेट के शदाई है, तो इससे ज़्यादा अच्छी आपको मतलब जो है ना विजुअल देखने को मिलता नहीं है कि एक लेफ्ट आर्म, ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना आर्मर से बिटवीन दी, मतलब बैट एंड पैड बोल्ड करे एक बैट्समैन को, राइट हैंडर को। तो वही किया उसने ताजुल इस्लाम ने, और ही, आई थिंक ही सेट हिम अप प्रॉपरली। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि जो पिछली गेंद थी वो काफ़ी टर्न हुई थी, उसके बाद फिर हसन अली आए। हसन अली को ज़्यादा देर टिके नहीं, उनको स्लिप में कैच आउट कराया। लेकिन अगेन मैं, आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, लेकिन व्हेन यू आर फेसिंग अ सिचुएशन वेयर लाइक क्लोज ऑफ प्ले हो रहा है, ज़्यादा अब टाइम नहीं रह गया खेलने के लिए, तो आई वुड हैव थॉट कि रिजवान साहब पहली गेंद पे रन लेने के बजाय, ओवर की पहली गेंद पे रन लेने के बजाय कोशिश करेंगे कि यार मैं जो बाकी बैट्समैन हैं जो कि बेसिकली दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड बैट्समैन, इनको मैं प्रोटेक्ट करूं। लेकिन नहीं भाई, रिजवान साहब का अपना तरीक़ेकार है खेलने का। वो पहले बॉल पे ही लेके निकल लिए, वो आउट हो गया हसन अली। वो साजिद खान के साथ भी यही कर रहे हैं भाई। कहीं तो आपको थोड़ा सा सेंसेबल क्रिकेट खेलनी पड़ती है, कहीं पर आपको थोड़ा सा जो है ना सोच समझ के चलना पड़ता है कि यार किस तरह से मैं लेके चलूँ। बिकॉज वी हैव सीन इंस्टेंसेस इन टेस्ट क्रिकेट जहाँ पर हमने देखा है कि आखिरी 2 विकेटों पे मैचेस जीते गए, आखिरी विकेट पे मैचेस जीते गए। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, लेट्स बी ऑनेस्ट। और जैसे मैंने कल आप लोगों को याद दिलाया था कि बांग्लादेश में 2021 में वेस्ट इंडीज़ ने 395 रन्स करके 4th इनिंग्स में टेस्ट मैच जीत लिया था। तो इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल, ऑल्दो 400 हैज़ नेवर बीन चेज डाउन इन एशिया। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात वही है कि यार देखते हैं क्या होता है कल। लेकिन बांग्लादेश के फेवर में चीज़ जा रही है। लेकिन एटलीस्ट चलो, ये तो मतलब आप भी कह सकते हैं ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ हैं हमारी। तो वो खुशी एक ये थी कि आज पाकिस्तान ने कम से कम फ़ाइट शो की। शान मसूद साहब आज जो है फाइनली जो है वो रन्स करके 71 रन वो कर गए। फिर जो है आपका कैसे बोलते हैं, बाबर भी अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था। बल्कि ही वॉज, टू बी आई विल बी ऑनेस्ट, कि बाबर ने सबसे फ्लॉलेस इनिंग्स खेली है एंड ही लुक लीस्ट बॉदर्ड बाय एनी बॉलर। तो मुझे अफसोस हुआ जब वो इतने कैजुअल तरीके से आउट हुआ ना, डाउन द लेग साइड, जिस तरह से वो कॉट बिहाइंड हुआ। मतलब जिस तरह वो खेल रहा था, यार वही बात है, मेंटल स्ट्रेंथ की बात है, चाह की बात है कि आप करना क्या चाहते हैं। बाबर आजम जब 47 कर चुके हैं, इतना अच्छा खेल रहे हैं, पिच भी मतलब ठीक है बैटिंग के लिए, तो वन वुड थिंक अ प्लेयर लाइक हिम वुड बी थिंकिंग कि यार ये तो 100 वाली पिच है भाई, 100 करूँगा मैं, पाकिस्तान को जिता दूंगा। लेकिन यही मसला है इन लोगों के साथ कि दैट स्ट्रेंथ हियर, वो जो एक पुख्तगी होती है ना, वो चीज़ इनके अंदर मिसिंग है।
और उसकी वजह पता है क्या है, क्यों इनकी ये पुख्तगी मिसिंग है? इसलिए क्योंकि इनको गलत तरीके से डिफेंड किया जाता है कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की तरफ से। अब अगर हम अपने साबिक, हालांकि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़, और हमें पता है कि यार राशिद का कैरियर कितना ख़राब हुआ क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई मैच फिक्सिंग के खिलाफ। लेकिन यार वो अब बात ख़त्म हो गई ना, वो दौर निकल गया, वो चला गया, वो 90s का दौर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। हम तो उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व थे, हमें पता है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन यार अब बैठ के ये कहना कि जी वो मतलब उस दौर के प्लेयर जो है वो मैच फिक्सिंग प्लेयर्स इन्वॉल्व थे और ऐसा था वैसा था, और वो मतलब अब के जो प्लेयर्स हैं वो मतलब बड़े साफ़ हैं और वो ये चीज़ें नहीं करते और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो भाई मेरी तो समझ में नहीं आया कि राशिद साहब कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि आजकल के ये जो लड़के हैं जिनको करोड़ रुपया दिया जाता है मैच फीस में और दूसरे चीज़ों में, पर्क्स में जो दिया जाता है, इनको पैसा जो मिलता है जो ये कमाते हैं, ठीक है, वो इसलिए कमाते हैं कि मतलब अपना क्लीन इमेज रखे सिर्फ, मतलब इसलिए इनको पैसे दिए जाते हैं कि ये जो है इनके इर्द गिर्द कोई मैच फिक्सिंग के एलिगेशन ना लगे, जैसे पहले वाले प्लेयर्स के कुछ प्लेयर्स के इर्द गिर्द लगे थे। ये कहने का मकसद है मतलब राशिद का कि जी इनको सिर्फ पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ये इनके खिलाफ कोई मैच फिक्सिंग के एलिगेशन नहीं लगनी चाहिए, ये बड़ा क्लीन इमेज अपना रखें। नहीं भाई, पैसे दिए जाते हैं इनके जीतने के लिए, इनको परफॉर्म करने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। अब पाकिस्तान का नाम रोशन जो है वो अब जीत से ही होता है भाई मेरे। तो ये जो डिफेंड करना है ना इन प्लेयर्स को, अब मेरी समझ में नहीं आता कब तक हम डिफेंड करते रहेंगे। इसलिए क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है यार, ये कोई बच्चों वाली क्रिकेट तो है नहीं भाई कि आप मतलब जो है हर वक्त आप फेल होते रहें और फिर लोग कहें कि नहीं यार चलो ये मतलब कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश नहीं होती यार, बात होती है जीत, एंड रिजल्ट होती है। तो ये जो राशिद बार बार बात करता है, देखें यार वो जैसे भी थे हमने तो वो देखा है, वो ज़माना देखा है कि उस ज़माने में क्या कुछ नहीं हुआ। आई नो एवरीथिंग, इट वाज नॉट जस्ट हैपनिंग इन पाकिस्तान, इट वाज हैपनिंग इन नियरली एवरी अदर कंट्री। थिंग्स वर लाइक, चीज़ों को दबाया भी गया जो भी गया। लेकिन यार जो फैक्ट है भाई कि उस ज़माने में हम मैच तो जीतते थे, मतलब एक खौफ तो था हमारी टीम का, मतलब एक नाम तो था हमारी टीम का, एक इतने एलिगेशंस के बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट एक ब्रांड तो था ना यार। अब ऐसे प्लेयर्स का हमने क्या करना कि जो कि बस क्लीन इमेज लेके घूमते रहे और जीते कुछ भी नहीं। नहीं भाई, ऐसे प्लेयर हमें नहीं चाहिए, हमें जीत वाले प्लेयर चाहिए, हमें चाहिए प्लेयर जो जीते, बिकॉज दे आर पेड टू विन मैचेस। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि राशिद साहब आप छोड़ दें यार ये मैच फिक्सिंग की बातें करना। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि यार जब आपने खुद मतलब आप रिकनसाइल करें या माफ़ कर दिया आपने या आपने एडजस्ट कर लिया, जो भी किया, जब आपने खुद मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई या जब आपने खुद एडजस्ट कर लिया सिचुएशन से और बाद में आप उन्हीं लड़कों के साथ खेले हैं और मैच जीते हैं, आपने लड़कों की कप्तानी भी की है जो कि मतलब कैसे बोलते हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगे थे मैच फिक्सिंग के, हालांकि प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ सिवाय एक सलीम मलिक के फाइन वाइन हल्के फुल्के लगाए जस्टिस कयूम ने, लेकिन एलिगेशन लगे थे और सीरियस एलिगेशन लगे थे, ठीक है ना। तो जब राशिद खुद खेल गया उनके साथ खेला है राशिद, जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन भी थे, मैच भी जीते हैं, साथ में सब कुछ किया, तो अब बैठ के उस बात को, इस करंट लॉट को डिफेंड करने के लिए उस बात को बार बार निकालना, मैच फिक्सिंग, इसका क्या फ़ायदा मुझे बता दो, इसका कोई फ़ायदा है? द फैक्ट इज दिस दैट दीज करंट लॉट ऑफ क्रिकेटर्स आर जस्ट नॉट टैलेंटेड इनफ यार। दे टैलेंटेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा दे आर जस्ट नॉट मेंटली टफ इनफ। इनके अंदर वो है ही नहीं, वो अर्ज एक जो होती है ना अच्छा करने की, जीतने की, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है यार। दैट थिंग मैटर्स अ लॉट, यू नो, यू डोंट। अब अगर कल रिजवान में एक बात कर रहा हूँ, मेरी दुआ है कि कल पाकिस्तान जीते, एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाए कि पहली दफ़ा एशिया में कोई टीम चेस कर जाए 400, बट आई नो बहुत मुश्किल है ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि रिजवान से ज़्यादा जो बाकी प्लेयर्स आने हैं ना, ये कंट्रीब्यूट करके जाएंगे ज़्यादा रन्स, ये भी मैं आपको लिख के दे दूँ। लेकिन बात वही है कि यार ये इस तरह क्रिकेट नहीं होती कि आप अपने मतलब रन्स करो टीम हार जाए, फ़ायदा क्या? यही रन आप 71 रन देखें ना। मेरा एक सिंपल सा मेरा सवाल है, यही 71 भाई आप पहले टेस्ट के सेकेंड इनिंग में क्यों नहीं कर सकते थे? जब पाकिस्तान को 270 चाहिए था सिर्फ जीतने के लिए, मुझे बताओ ना यार, 280 कुछ चाहिए थे जीतने के लिए, उस वक्त करते हैं ना ये 70। आज सलमान अली आगर ने भी 71 किए, बहुत अच्छे किए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यही अगर थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करके पहले टेस्ट के सेकेंड में 70 कर जाते हैं तो पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत जाता है। इट इज़ वेयर यू गेट योर रन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। एनी रन स्कोर्ड फॉर अ लॉस्ट कॉज इज़ यूजलेस टू मी। टू आजकल क्रिकेट इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यार रिजल्ट चाहिए लोगों को और अच्छे रिजल्ट चाहिए। अगर आज बांग्लादेश हमें इस स्टेज पे हम आ चुके हैं, बांग्लादेश हमें 2-0 भी मार सकती है क्योंकि 121 रन काफ़ी होते हैं।
मतलब अभी भी 121 रन करने हैं हमने, तो फिर रह क्या गया यार, मुझे बताया ना। फिर मतलब बांग्लादेश भी आपको घर पे भी आके 2-0 मार के चली गई, यहाँ भी 2-0 मारे, तो फिर रह क्या गया। शान मसूद साहब पूरी सीरीज़ में फेल फेल फेल, आ जाके 71 वो कर रहे हैं। फ़ायदा मुझे ये, मैं मेरा मकसद कि इनिंग्स उस वक्त आए जब उसका फ़ायदा हो टीम को, वरना फिर बेकार है। एनीवे ये प्लेड वेल, एटलीस्ट थोड़ी सी उसने अपने आप को रिडीम किया कि हाँ यार, सऊद शकील के लिए तो पूरी सीरीज़ ही बेकार गई। दोनों ओपनर जो थे अब्दुल्ला फजल और आज़ान ओवैस, उनकी भी ये सीरीज़ अच्छी, मतलब ये टेस्ट अच्छा नहीं है उनके लिए, हालांकि पिछले टेस्ट में डेब्यू करके अच्छा खेला थे दोनों। लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि मैं वही कहूँगा कि आप आगे पीछे करो प्लेयर्स को, तो यही होगा भाई। अब्दुल्ला फजल को अब ओपनिंग करा दी इस टेस्ट में, लेकिन बात वही है कि आज जितने भी रन हुए अच्छा खेले हमारे प्लेयर्स, कोई शक नहीं। लेकिन यू ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि ये जो मतलब ये जो पहाड़ जैसा टारगेट दिया हुआ है, ये हमारे बैट्समैनों के लिए बहुत है थ्रू आउट द डे, क्योंकि पिच में कुछ थोड़ा बहुत तो था। इट वॉज गुड फॉर बैटिंग ऑल्सो, बट इट वॉज ऑल्सो देयर समथिंग इन फॉर बॉलर। एंड देन अगेन वही वाली बात कि जब नाहिद राना जैसा आपके पास एक बॉलर हो, जिसके पास पेस हो, जो स्किडी हो, तो वो फिर जो है ना, मतलब वो क्रिटिकल विकेट वो लेके देगा आपको। वो 2 विकेट आज ले गया, लेकिन दी हीरो वॉज ताजुल इस्लाम। ताजुल इस्लाम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज यार, मतलब एक ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर के, मतलब आप देखें तो लाइक ही रियली बोल्ड 31 ओवर्स ही बोल्ड। मेहदी हसन मेरा जो दूसरा स्पिनर उसने 20 ओवर करा है। एंड आई मस्ट से दिस कि ताज जो शांतु है, जो बांग्लादेश का कप्तान था, उसने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया अपने बॉलर्स को आज। उसको पता था किस वक्त किस बॉलर को यूटिलाइज करना है। ही डिडंट पैनिक, दैट्स द मेन थिंग। इवन जब बाबर और उसकी शान की पार्टनरशिप हुई 90 की, उसने पैनिक नहीं किया। इवन जब 150 की पार्टनरशिप हो रही थी रिजवान और सलमान अली आगा की, उसने नहीं पैनिक किया। ही केप्ट ऑन, मतलब उसने ये नहीं किया कि उसने फील्ड छोड़ दिया, उसने कहा चलो जी खैर मतलब पीछे हट जाओ क्योंकि प्रेशर आ रहा है। ही केप्ट ऑन लाइक पुशिंग विद हिज बॉलर्स। गुड कैप्टनसी फ्रॉम लाइक दिस फेलो शांतु। इन कॉन्ट्रास्ट हमारे कप्तान ने बिल्कुल कप्तानी अच्छी नहीं की, बिल्कुल सीधी सी बात है। आई डोंट नो क्या होगा सीरीज़ के बाद, क्योंकि अब तो मतलब एक से एक सीरीज़ आ रही है, तो टाइम भी नहीं है टेस्ट मैचेस के लिए। लेकिन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आगे करना क्या है, क्योंकि हमारी बॉलिंग तो भाई बहुत ही बड़ा एक जो है ना एक प्रॉब्लम बनी हुई है। मतलब आप देखें यार उनके बॉलर्स किस तरह से जो है बॉलिंग कर रहे हैं, और हमारे बॉलर्स ने किस तरह बॉलिंग की। कल वो खुर्रम शहजाद का मैं देख रहा था कि ये हाल हमारे बॉलर्स का हो गया है कि यार कल 20 ओवर उसने कराए, ठीक है, इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में। बाय द लास्ट सेशन उसकी पेस 120, 122, 24 पे आ गई थी। अब्बास की तो पेस है ही नहीं, वो करता ही 120, 25 पे। और खुर्रम शहजाद जिसको मतलब हमको पता है कि 140 से ऊपर भी कर सकता है, उसने किया भी। वो इतना मतलब एनर्जी उसकी सैप हो चुकी थी कि वो 120, 123, 24 तक आ चुका था वो। हसन अली का भी हमें पता है। तो किधर हमारी पेस अटैक जा रही है यार, मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मतलब मैंने कल भी मेंशन किया कि राइट नाउ पाकिस्तान की क्रिकेट इन्फो में एक वो छपा, कैसे बोलते हैं इनका एवरेजेस छपे, वेरी गुड, मतलब कैसे बोलते हैं स्टैट्स है वो, कि सारी टेस्ट प्लेइंग नेशंस में ओनली आयरलैंड इज़ बिलो आस, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव विकेट्स लिए किस टीम के बॉलर्स ने, पेस बॉलर्स ने सबसे एक्सपेंसिव विकेट्स लिए 2022 से। तो 2022 से ओनली आयरलैंड हमसे नीचे है, बाकी पाकिस्तान है। मतलब आइलैंड से ऊपर, यानी कि पाकिस्तान इज़ दैट लाइक 11th पोजीशन इफ़ यू टेक इनटू अकाउंट 12 टेस्ट नेशंस, ठीक है। 36 के एवरेज से पाकिस्तान के बॉलर जो है एक विकेट ले रहे हैं, और हर 60 गेंदों के बाद स्ट्राइक रेट है इनका विकेट लेने का, 10 ओवर के बाद एक विकेट लेते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें काम स्टैंड करता है। तो वी हैव अगेन मक्ड अप दिस टेस्ट सीरीज़। हमारी अपनी गलतियाँ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वही वाली बात है कि आज मैं देख रहा था अभी, कैसे कहते हैं, सोशल मीडिया पे काम धंधा शुरू है, रिजवान का, बाबर का, सबका काम धंधा शुरू है। हम वही वाली बात है ना, कलेक्टिव सोच है नहीं। हम बस कोई किस प्लेयर को बचा रहा है, कोई किसी प्लेयर को बचा रहा है, कोई मतलब एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को बचा रहा है। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि यार पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है। आई वॉन्ट टू सी पाकिस्तान विन एज अ टीम। इट्स नॉट अबाउट वन प्लेयर और टू प्लेयर्स, बट येस इट इज़ द फैक्ट कि व्हेन यू हैव 2 or 3 सीनियर प्लेयर्स, देन यू एक्सपेक्ट दो सीनियर प्लेयर्स टू शो द वे। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन एनीवे देखते हैं क्या होता है यार। मज़ेदार जो है वो ये मैच हो सकता है कल। साजिद खान ने जिस तरह से मतलब पेटी चलाई थी, बल्ला चलाया था पहले इनिंग्स में, अगर ऐसा वो बल्ला चला ले एक 40-50 वो कर जाए तेज़ी से, तो यू नेवर नो एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट। लेकिन नाउ रिजवान के ऊपर है सारा भाई। 75 पे बैटिंग कर रहा है, अच्छा खेल रहा है।
बाबर का आज मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ यार, बाबर इतना अच्छा खेल रहा था, क्या यार इतना कैजुअल तरीके से आउट हुआ। चले शान को तो फिर भी बॉल थोड़ी सी बाउंस हुई तो वो शॉर्ट में पर शॉर्ट लेग पर आउट हो गया, लेकिन बाबर कुड हैव गॉन टू बिग बिग स्कोर टुडे, लेकिन एनीवे ही प्लेड वेल। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, फिर रात को आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।